बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं और मैं अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में बताता आ रहा हूं कि कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई हैं और इसके बाद वीज़ा की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। एम्बेसीज़ ने अपना पूरा काम करना शुरू किया है। बहुत ज़्यादा शोर था कुछ अर्सा पहले, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले, जब लोग अप्लाई करते हैं डिपेंडेंट ये नेशनल यूके के लिए कि कोई भी यूरोपियन नेशनल जो कि यूके में जाके सेटल हो या सेटल होना चाहते हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते थे। तो लेकिन अभी एक और भी लॉ है जिसके मुताबिक आप जो है वो यूरोपियन नेशनल के अगर आप डिपेंडेंट हैं, मींस इमीडिएट रिलेटिव्स हैं या एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं या आप उन पे डिपेंडेंट्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ये नेशनल का वीज़ा। अच्छा, वो उसमें क्या है, उसमें बेसिकली ये है कि अगर आप यूरोप के आपका कोई भी जो है जिसके आप ब्लड रिलेशन में आते हैं या डिपेंडेंट आते हैं वो यूरोपियन नेशनल है, यूरोप की भी बेशुमार कंट्रीज़ हैं, कहीं भी किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आज मैंने चाहा क्यों ना मैं आपको बेल्जियम के बारे में बताऊँ। वो लोग जो कि जिनके रिश्तेदार यूरोपियन नेशनल हैं और वो बेल्जियम में जाके एज अ डिपेंडेंट ऑफ ई नेशनल सेटल होना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि उनको बेल्जियम के बारे में बताऊँ। अच्छा जी, बेल्जियम क्या है? बेल्जियम जो है वेस्टर्न यूरोप का एक मुल्क है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है उसमें पाया जाता है। उसके हेडक्वार्टर्स जो है वो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है और नेटो का हेडक्वार्टर है। इसमें तकरीबन 3 रीजन आते हैं। एक रीजन जो है डच स्पीकिंग है जिसको फ्लैंडर्स नॉर्थ का कहते हैं, नॉर्थ में आता है। फ्रेंच स्पीकिंग वेलोनिया है जो कि साउथ में आता है और ईस्ट में जो है वो जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी आती है। अच्छा जी, अगर आपको बेल्जियम जाने का इत्फाक हो या आप बेल्जियम के बारे में देखें तो जो ब्रसल्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिटी है, कैपिटल है। इसमें बेशुमार कंट्रीज़ के लोग आए होते हैं पूरे यूरोप से, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये यूरोपियन कैपिटल है। इसमें ज़बरदस्त किस्म के आर्किटेक्चर है। आप इसके ग्रैंड पैलेस में जाएँ या ग्रांड प्ला कहते हैं इसमें फ्रेंच में, उधर जाएं तो आपको नज़र आएगा ज़बरदस्त किस्म का जो आर्किटेक्चर नज़र आएगा। बेल्जियम का कैपिटल ब्रसल्स या ब्रक्सल्स है। इसका जो डायलिंग कोड है वो 0032 है। इसकी करेंसी जो है वो यूरो है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज में डच, फ्रेंच और जर्मन आती है। बेल्जियम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। इसके साथ हॉलैंड भी है, फ्रांस भी है और जर्मनी भी लगता है। तो ये वो तमाम रीजन्स हैं जिनको देखते हुए वही ज़बानें इस बेल्जियम में बोली जाती हैं। अभी हम आते हैं कि बेल्जियम का अगर आपने डिपेंडेंट ये नेशनल का वीज़ा अप्लाई करना है तो वो किस लॉ के तहत होगा और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। जैसा कि यूरोपियन लॉ में आता है कि EU ट्रीटी की जो राइट्स हैं, जिसको कहते हैं फ्री मूवमेंट के जो राइट्स हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल ओवर द यूरोप। अगर आप EU के नेशनल हैं ऑल ओवर द यूरोप, जिसको फ्री मूवमेंट लॉ भी कहा जाता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसको अप्लाई करते हुए आप EEA में अपनी जो है फैमिली मेम्बर्स या डिपेंडेंट्स या जो है ना एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं। ये जो लॉ है इसके तहत जब भी आप अपने किसी भी डिपेंडेंट को बुलाएंगे तो वो उधर बेसिकली इनिशियली 28 डेज से लेके 89 डेज तक का विज़िट वीज़ा पे आएगा। और इस पर सबसे अच्छी बात है आपको राइट हासिल है कि आप अपने जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, वर्क की डिटेल्स हैं या आपके जो प्लान है उस कंट्री में जाके करने के, वो बेशक आप उनको ना रिवील करें, ना बताएं, तब भी आप जो है ना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो प्रूव करना होता है वो प्रूव करना होता है कि आपको अपना रिलेशन प्रूव करना होता है। आपको फाइनेंशियली उसके ऊपर वो जो बेस कर रहा होता है या इन्हिसार कर रहा होता है आपका डिपेंडेंट, वो आपने प्रूव करना होता है। ये अगर 2 चीज़ें आप प्रूव कर लें तो इजीली आपके डिपेंडेंट को वीज़ा मिल जाता है, जो कि विज़िट वीज़ा होता है। लेकिन उस वीज़े पे लिखा होता है डिपेंडेंट ऑफ EEA नेशनल। जब डिपेंडेंट ऑफ EEA नेशनल लिखा होगा तो जिस भी कंट्री में जाएंगे, मीन्स अगर आप बेल्जियम में जाते हैं तो आपका डिपेंडेंट जो है आपको कम्यून में अपने लेके जाता है और बताता है कि ये मेरा डिपेंडेंट है जो कि किसी भी कंट्री से आया है और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये क्योंकि मेरे पे डिपेंडेंट है और इसके वीज़े से भी ज़ाहिर है मैं चाहता हूँ ये इधर रहे, तो उसके ऊपर जो है कम्यून जो है वो कुछ दिनों बाद आपको पुलिस का चेक करेगा। पुलिस के चेक करने के लिए जो भी एड्रेस आपने दिया होगा वो उस पर आएगा, देखेंगे वेदर आप उधर रह रहे हैं कि नहीं, और पुलिस वाला वो रिपोर्ट बना के भिजवाएगा कम्यून को, और कम्यून वाले कुछ अरसे बाद आपको कॉल करके
आपका कार्ड 3 से 6 महीने का बनाएंगे। दो से 3 दफ़ा 6 महीने के लगेगा और उसके बाद आपको 5 साल का वहाँ का इनिशियली हो सकता है पहले ही कार्ड के ऊपर आपको 5 साल का मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम आपको 3 कार्ड्स तक वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको 5 साल का परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगा, जिसके बाद अगर आप 5 साल बाद अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ का नेशनैलिटी मिल जाएगी। अब हम आते हैं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एज अ डिपेंडेंट चाहिए। तो आपका सबसे पहले तो जो आपके स्पॉन्सर के हैं, स्पॉन्सर की आपको पासपोर्ट की कॉपी, नेशनलिटी, या जहाँ पे भी जिस भी मुल्क में रह रहा है, बेशक वो बेल्जियम में नहीं रह रहा, वो नॉर्वे में रह रहा है, हॉलैंड, फ्रांस, कहीं भी रह रहा है, तो वहाँ का उसको जो है ना यूटिलिटी का बिल चाहिए और एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये तो आपके हो गए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आपके स्पॉन्सर के। उसके बाद जो आपको अपने चाहिए तो पासपोर्ट चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, एफआरसी चाहिए, आपका अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपके स्पॉन्सर के बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, स्पॉन्सर के साथ आपके पेरेंट्स का या आपका जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद जो स्लिप्स उसने जमाई हैं, जो मनी ट्रांसफ़र स्लिप्स हैं, वो आपको चाहिए। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके साथ ही आपके पास एक लेटर चाहिए होता है जो बेसिकली आपका लॉयर लिखता है। जिस भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से आप लॉयर लेते हैं या आपका जो कंसल्टेंट है वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें लॉयर ये डिक्लेयर करता है कि किस लॉ के तहत जो है ना ये वीज़ा अप्लाई हो रहा है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो आपको इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए चाहिए थी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे स्टाफ से पूछ सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि डायरेक्टली मुझे मैसेज करें तो मेरा नंबर है 0321446859, जो कि लिंक में भी दिया गया है। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करते हुए ये चीज़ें ख्याल करें कि आप अपना नाम, उसमें पूरा नाम ज़रूर लिखें, किस सिटी से बिलोंग करते हैं और आपकी क्वेरी क्या है। अगर मैं ये समझूंगा कि आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दी जाए तो मैं आपको ज़रूर अपने जो अकाउंट्स की डिटेल दूंगा ताकि आप अपनी अपॉइंटमेंट की फ़ी पे कर लें और मैं आपसे मोबाइल नंबर पे आप मुझे कॉल कर सके। अगर मैं समझूंगा कि आपको दफ्तर आना चाहिए तो मैं आपको एड्रेस और अपना विजिटिंग कार्ड, आपको सारा कुछ लोकेशन भिजवाऊँगा। लास्ट ऑफ ऑल आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये रेड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।